नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनगणना 2011 से संबंधित एवं जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं या बनने से संबंधित होते हैं, सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? तो जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। 246 के द्वारा जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो जनगणना है, एक केंद्र सरकार को इसका दायित्व दिया गया है, न कि राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना के बारे में हम आगे बताने वाले हैं। जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो जनगणना हर 10 साल पर होती है, यानी कि अगर इस साल हो गई तो अगले 10 साल के बाद आपकी दूसरी जनगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? महाविभाजक साल कहा जाता है 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी 1931 में। 1931 में पहली बार जातियों की जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल को जनसंख्या का लघु विभाजक साल कहा जाता है? तो 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक साल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो उस समय भारत की साक्षरता दर थी, जब 1951 में जनगणना हुई थी, 18.33%, यानी कि 18% के करीब थी, बहुत कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? तो 1991 से 2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई, यानी कि साक्षर जब बढ़ेंगे तो निरक्षरों की संख्या में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा सकता है भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1 अरब 21 करोड़ के समथिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो 62,31,21,843 पुरुष थे 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के सापेक्ष पूछ रहा है। तो 58,74,47,730। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या थी 83,34,63,63,448, यानी कि 68.8%। 68.8% जनसंख्या जो थी वो गांव की जनसंख्या थी, और केवल ये मान कर चलिए आप 32.2% जनसंख्या शहरी जनसंख्या थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल शहरी जनसंख्या थी 37,71,06,125, यानी कि 31.2%। कुछ जनसंख्या वनों में भी निवास करती है, इसलिए यह डाटा 31 पे आ गया था। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो 18,19,59,458। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी 9,09,73,022, यानी कि 12.3% ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार थी। तो शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर थी 9,09,86,438, यानी कि 31.8%, यानी कि शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक थी ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर की अपेक्षा। इसका मतलब यह है कि लोग गांवों से शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल साक्षर जनसंख्या। तो भारत की कुल साक्षर जनसंख्या, हालांकि यह डाटा नहीं पूछता है, यह जान लीजिए भारत की कुल साक्षर जनसंख्या 76 करोड़ है, 76 करोड़ के लगभग है। लेकिन यह डाटा पूछता है कि कितने परसेंट है भारत की कुल साक्षर जनसंख्या। तो आप कहिएगा 73% के लगभग है, यानी कि 72 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 73 के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिंगानुपात। बहुत बार यह पूछा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भारत में। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 1000 मैन पर 943 ओमेन, 943 ओमेन, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, 943 ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछेगा तो 949 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, यानी कि शहरों में कम था लिंगानुपात ग्रामीण की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है शहरी लिंगानुपात। यहाँ पर शहरी लिंगानुपात देख लीजिए 929 महिलाएं। आगे देख लीजिए भारत में पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 80.9, यानी कि 81% के लगभग। और महिला साक्षरता कितनी थी? 64.6%। हालांकि यह जो डाटा है इसे याद नहीं रखिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन यह परसेंटेज वाला खेल बार बार पूछ लेता है एग्जाम में, इसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो 2011 की जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग में 382 व्यक्ति भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल जनसंख्या में से 0 से 6 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या कितनी थी? तो 16 करोड़ 45 लाख थी 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? तो अनुसूचित जाति की संख्या थी 20 करोड़ 14 लाख जनसंख्या थी अनुसूचित जाति की, यानी कि 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछा है। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 10 करोड़ 43 लाख, यानी कि 8.6% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य का है? तो सबसे अधिक प्रजनन दर है बिहार का 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य। तो तमिलनाडु सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य है 1.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता के मामले में। तो साक्षरता के मामले में सबसे अग्रणी राज्य केरल है और सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से बिहार था। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी के सभी पॉइंट
नोट करते जाइएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला है सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से, तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से, तो दादरा और नागर हवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार में कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित राज्य कौन सा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो दिल्ली सबसे बड़ा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से, तो लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य है केरल। केरल में 1000 पुरुषों पर 1031 महिलाएं निवास करती हैं। केरल सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात के मामले में, तो हरियाणा सबसे पिछड़ा राज्य है लिंगानुपात के मामले में। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर बहुत कम महिलाएं निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लिंगानुपात की दृष्टि से, तो पांडिचेरी सबसे कम अग्रणी है। सबसे अग्रणी लिंगानुपात की दृष्टि से पांडिचेरी है और सबसे पिछड़ा है केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव लिंगानुपात की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है तो ठाणे महाराष्ट्र है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार दिबांगधारी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कुरम कुमे जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। अगला देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, ये है लांगलोग जो कि नागालैंड में है। दोस्तों हमने इस वीडियो में 2011 की जनगणना से संबंधित एवं जनगणना से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं या बने हैं एग्ज़ाम में सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो करीब करीब 50 प्रश्न के लगभग हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जनसंख्या से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।